नमस्कार बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 4 और 5 के लिए हिंदी की कार्य पुस्तिका चल रही थी और आज का हमारा टॉपिक है उसमें प्रारंभिक मूल्यांकन भाग 2। आज हम प्रारंभिक मूल्यांकन भाग 2 देखेंगे, जिसमें शिक्षक निर्देश है। यह मूल्यांकन विद्यार्थी स्वविवेक से करेंगे। विद्यार्थियों को सभी प्रश्न करने हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को केवल प्रश्न को समझने में सहायता करेंगे और टिप्पणी करते समय शिक्षक विद्यार्थियों के समग्र शैक्षणिक गतिविधियों को ध्यान में रखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं प्रारंभिक मूल्यांकन भाग 2। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, खेती करने वाला कहलाता है। जो खेती का काम करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं किसान। दूसरा प्रश्न है, आपकी मम्मी के पापा जी आपके लगते हैं। आपके मम्मी के पापा जी आपके नाना लगते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक वचन शब्दों को बहुवचन शब्दों से मिलाइए। जो एक वचन शब्द दे रखे हैं उनको बहुवचन से मिलाना है। जैसे मटका दे रखा है तो इसको बहुवचन बनाने मटके। जूता दे रखा है तो इसको करने हैं जूते। थाली दे रखी है तो इसको करना है थालियाँ। जाड़ी दे रखी है तो इसको करना है जाड़ियाँ। इसी प्रकार एक वचन शब्दों को बहुवचन शब्दों से मिलान करना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दे रखा है, चित्र में दी गई सब्जियों व फलों के नाम लिखिए। जो इस चित्र में दे रखे सब्जियां और फल चित्र दे रखे उनको अलग अलग करके सब्जियों के नाम अलग लिखना है, फलों के नाम अलग लिखना। जो इस प्रकार रहेगा, ये रही हमारी मिर्च तो लिखेंगे सब्जी का नाम मिर्च। फिर बाद में मटर, यह मटर तो मटर लिखना है। फिर बाद में आलू तो आलू लिखना है। फिर बाद में कद्दू तो कद्दू लिखना है। फिर बाद में करेला, करेला लिखना है। फिर फूल गोभी, पत्ता गोभी, फिर भिंडी, फिर शिमला मिर्च, हल्दी। इसी प्रकार ऐसे सब्जियों के नाम अलग करके लिखेंगे। फिर बाद में अब लिखना है फलों के नाम। तो फलों के नाम में केला, केला लिखना है। आम, आम अलग लिखना है। तरबूज, तरबूज अलग लिखना है। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी अलग लिखना है। सेव, सेव अलग लिखना है। सीताफल, सीताफल अलग लिखना है, जिसे शरीफा भी बोलते हैं। नारियल, नारियल, अनानास। इसी प्रकार जो बाकी फलों के नाम है इस तरफ लिखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा हुआ अंतिम ध्वनि से शब्द बनाइए। जो अंतिम ध्वनि है उससे शब्द बनाना है। सबसे पहले लिखा हुआ परिवार, परिवार से अंतिम ध्वनि रे होता है तो रे से। रजनी, रजनी से आगे नी होता है तो अंतिम वर्ण नी है तो नी से नीरज। नीरज, जैसे जवान। फिर अंतिम ध्वनि ने आता है तो ने से नमक। नमक के अंतिम ध्वनि है के तो कमल, और कमल में ल है तो ललित, ललित है तो तलवार। इसी प्रकार अंतिम ध्वनि से हमें शब्द बनाने थे। अब आता है हमारे सामने गद्यांश। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो गद्यांश हमें सबसे पहले गद्यांश पढ़ना है, फिर बाद में उनके आंसर देने हैं। तो गुनगुन बाजार गई, बाजार से आटा और घी लाई, वह दाल भी लाई। घर आकर गुनगुन ने पहले आटा लगाया, आटे से उसने बाटी बनाई। गुनगुन ने फिर दाल बनाई, सब ने मिलकर दाल बाटी खाई। इसी प्रकार ये हमारा हो गया गद्यांश। अब गद्यांश के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर है 6 नंबर, सब ने मिलकर खाया। तो सब ने मिलकर क्या खाया? दाल, दाल और बाटी बनाई थी। सब ने मिलकर दाल और बाटी खाई थी। क्वेश्चन नंबर 7, गुनगुन ने बाजार से आते ही क्या लिया? गुनगुन ने बाजार से आते ही क्या किया?
तो सबसे पहले आटा लगाया, आटे से उसने बाटी बनाई, आटा लगाकर उसने बाटी बनाई। 8वां क्वेश्चन है, हम बाज़ार से क्या क्या सामान लाते हैं। बाज़ार से बहुत सारे सामान लाते हैं, जिसमें आटा, चीनी, घी, दाल, सब्जी, बहुत सारे गुड़, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे सामान लाते हैं, तो वो यहाँ लिखना है। अब आता है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में आपको खाने में क्या क्या पसंद है, नाम लिखना है। आपको खाने में क्या क्या पसंद है, उनके नाम लिखने हैं। जैसे हलवा पसंद है, खीर पूड़ी पसंद है, दूध जलेबी पसंद है, दाल बाटी पसंद है, चमचम, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, कलाकंद, ऐसे सारे बहुत सारे आपके पसंद के खाने की चीज़ों को नाम लिखना है। अब आगे है पद्यांश। पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो हमें पद्यांश पढ़ना है और उनके आंसर देने हैं। पद्यांश में लिखा हुआ है, घर के पास लगा है मेला, आओ मिलकर झूले झूला, रसगुल्ले और चमचम खाएं, गुब्बारे भी खूब उड़ाएं, हाथी की चलो करे सवारी, मिलकर हम सब बारी बारी। ये होगी हमारी कविता। तो कविता को, पद्यांश को पढ़ लिया और अब हम इसके आंसर देंगे। तो 10 नंबर प्रश्न है, कविता में किसकी सवारी की बात की गई। किसकी सवारी की बात की गई थी, हाथी की सवारी की बात की गई थी। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, उसमें लिखा है, आपके आसपास कौन कौन से मेले लगते हैं। हमारे आसपास कौन कौन से मेले लगते हैं। हमारे आसपास में एक दशहरा का मेला लगता है, गोगा जी का मेला लगता है, पुष्कर मेला, करणी माता का मेला, बाबा रामदेव जी का मेला, वीर तेजाजी महाराज का मेला, बहुत सारे मेले हैं। उनके नाम लिखने हैं। आपने जो देखा है, कौन से मेले में गए हो, उसके नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर है 12 में लिखा हुआ है, कविता में हाथी की सवारी करने की बात की गई है, तो आपने कौन सी सवारी की है, लिखिए। रेलगाड़ी की सवारी और ऊंट गाड़ी की सवारी। इसी प्रकार हमें जिससे सवारी की है उसका नाम लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 में लिखा हुआ है, मेले में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है। मेले में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, तो मेले में आपको सबसे अच्छा तो झूला झूलना, मिठाई खाना, गुब्बारे उड़ाना, खिलौना, बहुत सारी चीज़ें जो मेले में आपको बहुत अच्छी लगती है। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे लिखे शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो नीचे शब्द लिखे हुए हैं उनको एक वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। सबसे पहला है उदयपुर, तो हम उदयपुर जा रहे हैं, तो ये वाक्य हो जाएगा। फिर है मीठा, मीठा कम खाना चाहिए, ये दूसरा प्रश्न। और तीसरा है गेंद, गेंद लाल रंग की है, कौन से कलर की है, गेंद लाल रंग की है, ऐसा लिखना है। फिर है नाचना, बच्चों को नाचना अच्छा लगता है, बच्चों को नाचना अच्छा लगता है, इसी प्रकार लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है, वाहन चलाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। वाहन चलाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसके बारे में लिखना है आपको। सबसे पहली सावधानी है, मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हो तो आपको हेलमेट का यूज़ करना चाहिए। दूसरा है, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, किस साइड में चलना है आपको, और ओवरटेक कब करना है कब नहीं, ये सारी जानकारी रखना है। फिर है वाहन धीरे चलाना है। ये 2-3 आपकी सावधानियाँ रह जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार हमारा ये आज का प्रारंभिक मूल्यांकन भाग 2 कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।